सरकार झुककर बात करने को तैयार, संजीव बालियान। मुजफ्फरनगर में आज कृषि कानून बिल के समर्थन व जम्मू कश्मीर में 11 फीट ऊंची भीमराव अंबेडकर की प्रतिमा का अनावरण करने के पक्ष में हिंद किसान मजदूर समिति के बैनर तले एक विशाल जनसभा का आयोजन किया गया। इस विशाल किसान मजदूर जनसभा में केंद्रीय मंत्री डॉक्टर संजीव बालियान और योग गुरु आचार्य चंद्र मोहन महाराज मुख्य अतिथि रहे, जहां उन्होंने मंच से बोलते हुए कृषि कानून का समर्थन करने के साथ साथ कृषि कानून के बारे में एक भी बुराई बताने की विपक्ष से मांग की। तो वहीं केंद्रीय मंत्री डॉक्टर संजीव बालियान ने मंच से बयान देते हुए कहा, अगर कृषि कानून बिल में अगर कोई भी उद्योगपति किसानों की जमीन का देश में कब जाएगा तो मैं सबसे पहले पार्टी से अपना इस्तीफा देकर वापस गाँव लौट जाऊंगा। दरअसल आपको बता दें, जीआईसी मैदान में 11 फीट ऊंची भीमराव अंबेडकर की प्रतिमा का केंद्रीय मंत्री डॉक्टर संजीव बालियान व हिंद मजदूर किसान समिति की प्रेरणा स्रोत चंद्र मोहन ने जलाभिषेक कर प्रतिमा को जम्मू कश्मीर में स्थापित करने के लिए रवाना कर दिया गया। तो वहीं मुख्य अतिथि डॉक्टर संजीव बालियान को किसान हाल और हथौड़ा देकर हिंद मजदूर किसान समिति ने सम्मानित किया। वहीं मंच से विशाल जनसभा को संबोधित करने के दौरान केंद्रीय मंत्री डॉक्टर संजीव बालियान ने बयान देते हुए कहा, जो आंदोलन करने वाले किसान हैं वह भी अपने हैं और इस सरकार को किसानों और मजदूरों ने मिलकर बनाया है। कृषि कानून पर एक अफवाह फैलाई जा रही है कि किसान की जमीन हड़प ली जाएगी। जिस दिन भी इस देश में किसी भी एक किसान की जमीन उद्योगपति ने हड़प ली, संजीव बालियान पहला शख्स होगा जो पार्टी से इस्तीफा देकर गाँव में अपने वापस लौट जाएगा। वहीं किसानों से कहते हुए डॉक्टर संजीव बालियान ने कहा, सरकार आपसे झुककर बात करना चाहती है, आइए और मुद्दों पर बात कीजिए, सरकार आपकी बनाई हुई है। मीडिया से बात करते हुए डॉक्टर संजीव बालियान ने कृषि कानून बिल और किसान आंदोलन पर राजनीति कर रहे पार्टियों पर भी जमकर निशाना। 12 फीट ऊंची भीमराव अंबेडकर की प्रतिमा का जलाभिषेक करने के बाद विशाल जनसभा को समाप्त कर दिया गया और प्रतिमा को जम्मू कश्मीर में स्थापना के लिए रवाना कर दिया गया। हिंदू मजदूर किसान समिति के प्रेरणा स्रोत चंद्र मोहन ने देश में जल्द से जल्द जनसंख्या नियंत्रण कानून लाने की सरकार से मांग की। संजीव बालियान केंद्रीय मंत्री ने बताया, देखिए, हिंद किसान मजदूर समिति का आज एक कार्यक्रम में था। किसान और मजदूर दोनों इस कार्यक्रम में थे। पिछले वर्ष इसी मैदान में CAA को लेकर एक मीटिंग हुई थी। तब क्रांति गुरु आचार्य चंद्र मोहन जी महाराज ने कहा था कि बाबा भीमराव अंबेडकर की प्रतिमा कश्मीर में भी होनी चाहिए। कश्मीर के लोगों के लिए बड़े सौभाग्य की बात है कि 370 हटने के बाद वहां के लोगों का जो सपना था वो मोदी जी ने पूरा किया। भीमराव अंबेडकर को मानने वाले लोग और हम बाबा भीमराव अंबेडकर की प्रतिमा को लेकर कश्मीर जाएंगे और वहां पर प्रतिमा को स्थापित करेंगे। आचार्य चंद्र मोहन जी महाराज क्रांति गुरु ने बताया, बाबा साहब की प्रतिमा को कश्मीर में स्थापित करेंगे क्योंकि कश्मीर से धारा 370 हटने के बाद पूरे देश में संविधान लागू हुआ और संविधान के जो निर्माता है बाबा भीमराव अंबेडकर की 13 फुट प्रतिमा को कश्मीर में स्थापित करने की घोषणा पिछले वर्ष की गई है, लेकिन कोरोना काल के चलते थोड़ा विलम्ब हुआ। लेकिन आज हमने मुजफ्फरनगर में हजारों लोगों के साथ बाबा साहब की प्रतिमा का जलाभिषेक किया है। कश्मीर में बाबा साहब की प्रतिमा को स्थापित करने का मुख्य कारण यही है कि पाकिस्तान को तकलीफ देना चाहते हैं। कृषि कानून का विरोध हो रहा है, जबकि अभी कृषि कानून लागू ही नहीं हुआ। कृषि बिल का विरोध कर रहे लोगों को कुछ राजनीतिक दल गुमराह कर रहे हैं। मुजफ्फरनगर से इंडिया प्लस न्यूज के लिए तनवीर मलिक की रिपोर्ट। बाबा साहब की प्रतिमा कश्मीर में स्थापित करेंगे क्योंकि 370 धारा हटने के बाद संविधान पूरे देश में लागू हुआ। तो संविधान के जो निर्माता बाबा साहब, उनकी प्रतिमा की स्थापना की ये घोषणा की गई थी पिछले साल, लेकिन कोरोना के कारण थोड़ा इसमें विलम्ब हुआ। अब आज हमने बाबा साहब की प्रतिमा का अभिषेक किया है। कोने जो देश के चारों कोने हैं, तमिलनाडु के जल से, मणिपुर के जल से, गुजरात के जल से, कश्मीर के जल से और मुजफ्फरनगर के जल से बाबा साहब की प्रतिमा का अभिषेक किया। अब हम इस प्रतिमा को कश्मीर में स्थापित करेंगे क्योंकि हम ये हिंदुस्तानियों का दुर्भाग्य है, कश्मीर में बाबा साहब की कोई प्रतिमा नहीं है। इसलिए आज का कार्यक्रम बाबा साहब की प्रतिमा जो कश्मीर में स्थापित होगी, प्रतिमा का अभिषेक किया गया। 1 लाख लोग वहाँ जाएंगे, दिल्ली जाएंगे, 1 लाख लोग। हाँ, प्रतिमा के बाद हम ये चाहते हैं कि मजदूर और किसान तभी सुखी होगा, खुशहाल होगा जब
ये दो विषयों पर विशेष तौर पर गहराई से चिंतन करे सरकार। एक तो पढ़ाई पूरे देश में एक समान और फ्री होनी चाहिए, ऐसा नहीं कि अमीर की पढ़ाई अलग और गरीब के बच्चे की पढ़ाई अलग। दूसरा, जनसंख्या नियंत्रण कानून कठोर कानून बनना चाहिए, क्योंकि बेरोजगारी, महंगाई, गरीबी का एक मुख्य कारण जनसंख्या विस्फोट है। क्या जवाब देंगे जिस तरीके से 370 का विरोध हुआ और अब जिस तरीके से डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की स्थापना, मूर्ति की स्थापना कश्मीर में करने जा रहे हैं, पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान को बहुत तकलीफ होगी, उनको क्या जवाब है? यही तकलीफ हम देना चाहते हैं। बाबा साहब की प्रतिमा की स्थापना देकर पाकिस्तान को हम तकलीफ ही देना चाहते हैं कि वे समझे हिंदुस्तान एक है, बाबा साहब का संविधान पूरे देश में है और एक संविधान पूरे देश में स्थापित हो। कृषि बिल पर हम ये कहते हैं कि अभी हम कुछ दिन पहले लगभग 2000 ट्रैक्टरों के साथ कृषि बिल का समर्थन करने गए थे। हमें ये आश्चर्य है, जो कानून अभी लागू ही नहीं हुआ, जिसको हमने आजमाया ही नहीं, उसका विरोध क्यों? माना कोई डॉक्टर है, जब तक हम उसकी दवाई आजमाएंगे नहीं तो क्या हम उस दवाई का विरोध करेंगे? ये दवाई का विरोध तब करेंगे हम जब उसको आजमा लेंगे। हम ये देखते हैं कि वे गुमराह हो रहे हैं, इसलिए ये आंदोलन हो रहा है। हमने तो कहा, अगर जो एक अफवाह फैलाई जा रही है किसान की ज़मीन छीन ली जाएगी, हमने स्पष्ट कहा, एक भी किसान की ज़मीन अगर छीनी गई तो हम लाखों की संख्या पर तुम्हारा समर्थन करेंगे जो धरने वहाँ बैठे हैं। गुमराह कौन कर रहा है? ये गुमराह जो कुछ ये राजनीतिक दल हैं, दल हैं, वो उन्हें गुमराह कर रहे हैं। क्या सरकार को समझे और समर्थन दिया गया आज रैली करके? सरकार का इसमें कोई लेना देना नहीं है। वो तो हमारी घोषणा थी, 1 साल पहले हमारी घोषणा थी कि बाबा साहब की प्रतिमा की स्थापना हम कश्मीर में करेंगे। देखिए, हिंद किसान मजदूर समिति का कार्यक्रम था। किसान और मजदूर दोनों थे। किसान और मजदूर मुजफ्फरनगर आसपास के जनपदों के थे। एक पहले से पिछले वर्ष यहीं पे सीए की एक मीटिंग हुई थी, उसमें क्रांतिकारी गुरु चंद्र मोहन जी ने कहा था कि एक प्रतिमा का स्थापना जम्मू कश्मीर में भी बाबा साहब की होनी चाहिए। वो भी कार्यक्रम था। किसान मजदूर थे तो किसानों मजदूरों की बात भी थी। देखिए, सौभाग्य की बात है कि 370 हटने के बाद जो उनका सपना था मोदी जी ने पूरा किया, और इसके बाद यहाँ से हम जो अंबेडकर को मानने वाले लोग हैं उनके साथ कश्मीर तक जाएंगे और मूर्ति की स्थापना की जाएगी। इंडिया प्लस न्यूज़, सिर्फ वही जो सही।